हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूँगी बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इससे पहले मैं एक वीडियो डाली थी, उसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि फर्स्ट ईयर में टोटल कितने पेपर पढ़ने पड़ते हैं और सेकेंड ईयर में टोटल कितने पेपर पढ़ने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर का पेपर का नाम बताऊंगी और साथ ही टोटल मार्क्स कितना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सारे कोर्स का नाम बताऊंगी, उसके बाद में सारे पेपर का मार्क्स को बताऊंगी और किस किस चीज़ में मार्क्स डिवाइड है। तो सबसे पहले है कोर्स 1। तो कोर्स 1 में है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उसके बाद में है कोर्स 2। कोर्स 2 में है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। फिर है कोर्स 3। कोर्स 3 में है लर्निंग एंड टीचिंग। उसके बाद में है कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। फिर है कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। फिर है कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद आता है कोर्स 7A। कोर्स 7A में आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट रहेगा। इसमें मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं और मास्टर डिग्री किए हुए हैं, मतलब आपका जो ऑनर्स पेपर रहा होगा वही आपका 7A हो जाएगा। जैसे कि साइंस में यदि फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका ऑनर्स है तो 7A में फिजिक्स केमिस्ट्री ही रहेगा। मतलब जिसका फिजिक्स है तो फिजिक्स ही रहेगा 7A, और जिसका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री रहेगा। और बायोलॉजी में भी डिवाइड होता है बॉटनी और जूलॉजी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए रहता है लाइफ साइंस। इसी प्रकार से कॉमर्स वालों के लिए भी रहता है और आर्ट्स वालों के लिए भी रहता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 7A के बाद में 3 EPC पेपर होता है, EPC 1, EPC 2 और EPC 3। तो सबसे पहले EPC 1। तो EPC 1 पेपर का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। उसके बाद में आता है EPC 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। उसके बाद में है लास्ट पेपर, पेपर 10 EPC 3। EPC 3 में है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। इस प्रकार से बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 10 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सारे पेपर में कितना कितना मार्क्स है टोटल और कहाँ कहाँ डिवाइड होता है। तो सबसे पहले कोर्स 1, 2 और 3 की बात करें तो ये तीनों पेपर 100 मार्क्स का होता है और ये डिवाइड है। 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो यूनिवर्सिटी लेता है एग्ज़ाम, और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो कॉलेज वाले लोग लेते हैं। और कोर्स 4, 5, 6 और 7A की बात करें तो ये 50 मार्क्स का होता है, टोटल 50-50 का होता है। और इसमें 40 मार्क्स यूनिवर्सिटी लेता है एग्ज़ाम, और जो 10 मार्क्स का होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम के लिए होता है जो कॉलेज वाले लोग लेते हैं। इसके बाद आता है EPC पेपर, EPC 1, 2 और 3। ये तीनों पेपर 50-50 मार्क्स के होते हैं टोटल, और इसमें 40-40 मार्क्स का वाइवा रहता है और इसमें भी मार्क्स डिवाइड होते हैं। इसमें ये तीनों पेपर में आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जा सकता है, कुछ भी आपको क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए दिया जा सकता है। खासकर EPC 2 में हम लोगों को मिला था गमला में पेंट करके देना था। हम लोग 18 इंच का गमला खरीदे थे, मतलब 4 गमला खरीदे थे और उसमें पेंट करके हम लोग कॉलेज में जमा किए थे। और एक मिला था जूट बैग में भी हम लोग पेंट करके दिए थे। उसमें बोला गया था कि आप लोग उनसे भी कढ़ाई करके दे सकते हैं और पेंट करके भी दे सकते हैं। तो मैं पेंट करके दी थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता है ज़्यादा, घर का भी काम करना पड़ता है। और वाइबा में एक्सटर्नल आते हैं बाहर से, और वो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको जिस टॉपिक में प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ के जाना रहता है।
उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। और अपना नाम का भी मीनिंग आपको जानना होगा, आपका सरनेम, ये सब का भी मीनिंग पूछ देते हैं एक्सटर्नल। और और भी बहुत सारा चीज़, जैसे कि ईपीसी। तो ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईपीसी का फुल फॉर्म इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी होता है। ये सब जानना ज़रूरी है। फिर आईसीटी, कोर्स 3 में है आईसीटी, तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये सब जानना ज़रूरी है। और आईसीटी पेपर में आपको कंप्यूटर से नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपका सिलेबस में आईसीटी पेपर में जो भी सिलेबस है वो सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ईपीसी तीनों पेपर में आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड वाइवा के लिए तैयार होना पड़ता है। और 10 मार्क्स का जो अ, होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो कॉलेज वाले लोग लेते हैं। इस प्रकार से सारे पेपर का टोटल मार्क्स है 650। और यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।